जय जिनेंद्र। अभी हम कर्म कैसे करेंगे थर्ड एपिसोड पर आ चुके हैं। सेकंड एपिसोड पर जहां हमने एंड किया था आयु बन के आश्रव बन के कारण, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं आज। मनुष्य आयु के आश्रव बंध के कारणों के लिए तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 में दो सूत्र 17 एवं 18 में कहा गया है कि अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुष्यस्य एवं स्वभाव मार्दवम च, अर्थात अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव और स्वभाव की मृदुता मनुष्य आयु के आश्रव बंध के कारण है। मुनिश्री ने अपने प्रवचन में कहा कि मनुष्य पर्याय को पाने के लिए हमें पूर्व में हमने पूर्व में अवश्य ही अल्प आरंभ और परिग्रह के भाव रखे होंगे, लेकिन आज हम इसके विपरीत परिणाम कर लेते हैं। मृदुता के स्थान पर हमारे भावों में क्रोध का बाहुल्य है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि मनुष्य आयु का बंध करना कठिन है। यदि हमें अगले जीवन में मनुष्य भव प्राप्त कर आत्मकल्याण करने की आकांक्षा हो तो संतोष पूर्वक जीवन यापन करें और न्यायपूर्वक व्यापार करें, अन्यथा हमें तिर्यंच या नरक आयु का ही बंध होगा। हमें यह भी जान लेना चाहिए कि मनुष्य और तिर्यंच चारों आयु का बंध कर सकते हैं, लेकिन नारकी और देव केवल मनुष्य और तिर्यंच आयु का ही बंध कर सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंच चारों आयु का बंध कर सकते हैं, लेकिन नारकी और देव केवल मनुष्य और तिर्यंच आयु का ही बंध कर सकते हैं। देवायु के आश्रव बंध के लिए तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 20 में जिन कारणों का उल्लेख है वे हैं, यहाँ संस्कृत का श्लोक है, इसका अर्थ पढ़ते हैं। अर्थात सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देवायु के आश्रव बंध के हेतु हैं। जहाँ रागांश हो वैसा प्रमथ मुनि का संयम, संयमा संयम जो देशव्रती श्रावक पालते हैं, परवश होकर भूख प्यास सहन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना आदि जो अकाम निर्जरा के कारण है, तथा आत्मज्ञान से विमुख होकर पंचाग्नि आदि तप करना भी देवायु के आश्रव बंध के कारण हैं। मुनि श्री ने अपने प्रवचन में बताया है कि संयमित और नियंत्रित जीवन दृष्टि की निर्मलता के साथ होना चाहिए, यश और ख्याति के लिए नहीं। संयमित और नियंत्रित जीवन दृष्टि की निर्मलता के साथ होना चाहिए, यश और ख्याति के लिए नहीं। पुण्य कार्य कर देवत्व प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन महाव्रत धारण कर ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करना कठिन है। इस संबंध में उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में अगले सूत्र 21 सम्यक्त्वं च की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि सम्यक दृष्टि जीव को एकमात्र देवायु का ही बंध होता है। सम्यक दृष्टि जीव को एकमात्र देवायु का ही बंध होता है, और यदि पहले से आयु बंध ना हुआ हो तो केवल वैमानिक देवों में उत्पन्न होने का ही बंध होगा। नीचे के भवंतरिक देवों में वह उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ आयु बंध का एंड होता है। जलज भैया, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। नाम कर्म के आश्रव बंध के कारण। एक सेकेंड।
हमारा शरीर, अंग और उपंग आदि हमें नाम कर्म के फल से प्राप्त होते हैं। इस कर्म का विस्तार बहुत लंबा है। इसके 93 उत्तर भेद हैं। हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार की शरीर संरचना, अंग, उपांग आदि पाए जाते हैं। इस विविधता का कारण प्रत्येक व्यक्ति के पृथक पृथक नाम कर्म का उदय है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 22 में कहा गया है कि योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः। सूत्र 23 में कहा गया है कि द्विपरीतम शुभस्य अर्थात योग यानी मन, वचन, काय की क्रिया की वक्रता। वक्रता यानी सोचना कुछ, करना कुछ और बोलना कुछ। और विसंवाद यानी विपरीत या मिथ्या आचरण करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना, उन्हें मोक्ष मार्ग से विपरीत मार्ग में लगाना आदि अशुभ नाम कर्म के आश्रव बंध के कारण है। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि योग तो क्रिया है, उसमें कदाचित वक्रता नहीं होती, लेकिन क्रिया करते समय उपयोग में वक्रता होती है। योग तो क्रिया है, उसमें कदाचित वक्रता नहीं होती, लेकिन क्रिया करते समय उपयोग में वक्रता होती है। उसी से अशुभ नाम कर्म का आश्रव बंध होता है। इन क्रियाओं के विपरीत आचरण और परिणामों से शुभ नाम कर्म का आश्रव बंध होता है। अतः यदि हमें अच्छा शरीर आदि अगले भव में प्राप्त करने की आकांक्षा हो, जिससे हम अपना आत्म कल्याण ठीक प्रकार से कर सकें, तो हमें उपयोग की वक्रता और विसंवाद से बचना चाहिए। हम्म एक कलयुग की परिभाषा भी तो यही है कि कलयुग में ये जो उपयोग की वक्रता है ये बहुत बढ़ जाएगी। कि जो मनुष्य होगा वो बोलेगा कुछ, सोचेगा कुछ और करेगा कुछ, तीनों में डिफरेंस होगा। और हम्म, ये उपयोग की वक्रता और विसंवाद से हमें बचना चाहिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। गोत्र कर्म के आश्रव बंध के कारण। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 25 में कहा गया है, परमात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनो तनोद्भावने च निश्चय निश्चय गोत्रस्य अर्थात परनिंदा, आत्म प्रशंसा, सद्गुणों को ढकना और असद्गुणों का उद्भावन करना, यह नीच गोत्र के आश्रव के कारण है। सच्चे या झूठे दोषों को प्रकट करने की इच्छा ही निंदा है। सच्चे या झूठे दोषों को प्रकट करने की इच्छा ही निंदा है। दूसरों की निंदा ही परनिंदा है। सच्चे या झूठे गुणों को प्रकट करने की प्रवृत्ति प्रशंसा कहलाती है। अपनी प्रशंसा आत्म प्रशंसा है। दूसरों के अच्छे गुणों को ढकना या यह कहना कि उसमें कोई गुण नहीं है, सद्गुण आच्छादन है। अपने में कोई गुण न होने पर भी गुणवान प्रकट करना असद्गुण उद्भावन है। इन सबसे नीचे गोत्र का आश्रव होता है। इसलिए मुनीषी ने प्रवचन में कहा है कि यदि नीचे गोत्र के आश्रव से अगले भाव में बचना है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचें। यदि आज हमें उच्च गोत्र में पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहाँ धर्म की परंपरा चलती है, अभक्ष्य भक्षण नहीं होता है और लोक में निंदा नहीं है, तो हमने अवश्य ही पूर्व में कुछ अच्छे भाव रखे होंगे। दूसरों के गुणों की प्रशंसा और अपने अवगुणों की निंदा की प्रवृत्ति रही होगी। अतः इसके लिए यथेष्ट पुरुषार्थ अपेक्षित है। यहाँ महाराज जी ये कह रहे हैं, गोत्र कर्म अगर आपको अच्छा चाहिए तो दूसरों को अप्रिशिएट करो और क्रिटिसिज्म से बचो। क्रिटिसाइज करना ही नहीं है किसी को भी, नहीं तो गोत्र कर्म आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो।
हुँ, 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 राइट, करेक्ट। हुँ, स्थितीकरण अंग होता है ना वो शायद? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हुँ, 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 इंटेंशन मैटर करता है यहाँ पे। आप किसी किसी को पब्लिकली इंसल्ट कर रहे हो तो वो तो गलत है ही, हर सेंस से। लेकिन अगर आप किसी को प्राइवेटली भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो आप उसकी भलाई के लिए कर रहे हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य कुछ और ही है, क्योंकि कई लोग ऐसा भी होता है ना कि कि इंडिविजुअली किसी को जाके बोल रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ही कुछ और है, इंटेंशन गड़बड़ है कि उसका कॉन्फिडेंस लो करना या कुछ भी हो सकता है। वो भी गलत है। तो कन हुँ, 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 करेक्ट। हुँ, 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 ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अंतराय कर्म के आश्रव बंध के कारण। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 27 में अंतराय कर्म के आश्रव बंध के संबंध में कहा है, विघ्नकरण मंतरायस्य, अर्थात किसी कार्य में विघ्न उत्पन्न करने का भाव अंतराय कर्म के आश्रव बंध का कारण है। मुनि श्री ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा है कि हमारे बंधन का एकमात्र कारण हमारा राग द्वेष है। हमारे बंधन का एकमात्र कारण हमारा राग द्वेष है। जैसे मोहनीय कर्म सब कर्मों में प्रबल कर्म है, वैसे ही अंतराय कर्म छिपा हुआ, अचानक उदय में आकर कार्य में विघ्न पैदा करने वाला कर्म है। इसके आश्रव बंध का कारण है कि पूर्व में हमने किसी के कार्य के संपन्न होने में बाधा डाली होगी या वैसा भाव किया होगा, उसी के परिणाम स्वरूप वह आज हमें कार्य संपन्न होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अतः यदि आगे हमें इस प्रकार के विघ्नों से बचना है, तो हम किसी के भी कार्य में ना तो बाधक बने और ना ही बाधा पहुंचाने के भाव रखें। अंतराय कर्म के बारे में कुछ बोलना है जलज भैया, वरुण भैया? आगे। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म,
हम्म ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रवचनों की विशेषता। जैसा पूर्व में उल्लेख किया था, कर्म सिद्धांत अति कठिन विषय है। प्रकांड विद्वान भी इसे समझने और समझाने में असमर्थता का अनुभव करते हैं। फिर जनसाधारण को इस विषय को प्रस्तुत करना कितना दुरूह कार्य है, आप अनुमान लगा सकते हैं। मुनिश्री श्रेष्ठ, मनीषी संत, कवि, चिंतक, प्रभावी प्रवचनकार, मौलिक साहित्य सृष्टा, वैज्ञानिक और अन्वेषक हैं। उन्होंने जनसाधारण का ध्यान रखकर विषय को अत्यंत सरल भाषा में इस तरह प्रस्तुत किया है कि सभी को कम से कम इस बात का ज्ञान हो कि उन्हें अपने दैनिक कार्यकलापों में क्या सावधानी रखनी है, अपने पुरुषार्थ को क्या दिशा देनी है, जिससे अशुभ से बचकर शुभ कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ती जाए। भाषा की सरलता का इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इन प्रवचनों में मुनिश्री ने एक बार भी कहीं कर्म के उदय, उदीर्णा, संक्रमण, आकर्षण, उत्कर्षण, निदित, निकाचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि जनसाधारण इनके अर्थों से भली भांति परिचित नहीं होता है। उन्होंने कर्मों की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग आदि की भी चर्चा नहीं की है। उनका उद्देश्य तो जनसाधारण को उस प्रक्रिया से अवगत कराना मात्र प्रतीत होता है, जिससे वह अशुभ कर्मों के आश्रव बंध से बचने का प्रयास करें। प्रत्येक प्रवचन के प्रारंभ में पूर्व प्रवचनों की संक्षेपिका प्रस्तुत कर बार बार अशुभ क्रियाओं से बचने का उपदेश दिया गया है। यहाँ ये बता रहे हैं कि मुनीश्री ने कितना इजी बना दिया है इन प्रवचनों के माध्यम से कर्म सिद्धांतों को समझना, और काफ़ी प्रैक्टिकल प्रवचन हैं जो आगे आएंगे, वो हम पढ़ेंगे। और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसको आज यहीं तक करें या और आगे भी करना है जलज भैया? यहाँ मुनीश्री के लिए जो ये इन्होंने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, श्रेष्ठ मुनीश्री, श्रेष्ठ मनीषी संत, कवि, चिंतक, प्रभावी प्रवचनकार, मौलिक साहित्य सृष्टा, वैज्ञानिक और अन्वेषक हैं। इसमें क्या मतलब हुआ? मनीषी संत कवि का क्या मतलब है? मनीषी संत। मनीषी तो मूल रूप से जो है मतलब पढ़े लिखे ज्ञानी को कहते हैं, मतलब कि जो नॉलेजेबल हो, जो मनन करता हो किसी एक विषय के ऊपर, तो मनीषी हो गया। और प्रवचनकार अर्थात जिस जो मनन करता है उसका प्रवचन देता है, अर्थात अगर कोई पूछे या उसका व्याख्यान दे उस विषय वस्तु का, कवि एज एन पोएट। हम्म चिंतक मतलब थिंकर, वैज्ञानिक साइंटिफिक अप्रोच, अन्वेषक, अन्वेषक मतलब फिलोसोफर। अन्वेषक मतलब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने ज्ञान को वो करते हैं, अन्वेषण करते हैं, अर्थात मतलब उसको रिफाइन करते चले जाते हैं। लेकिन वो बिलीव से नहीं करते हैं, वो अपने ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब वो बोलते हैं अच्छा ये सत्य है। तो महाराज जी जो अपने प्रवचन देंगे उसमें महाराज जी को अनुभव है, और वो हम भी जब पढ़ेंगे हमें भी समझ आएगा कि वो काफ़ी इजी है समझने में, जो कर्म के एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे। महाराज श्री जो प्रवचन देते हैं, तो पहली बात तो वो जो भी प्रवचन देते हैं वो आगमानुसार देते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, जब वो किसी विषय वस्तु को विशेष रूप से एक्सप्लेन करते हैं तो कई बार वो कहते हैं कि वो उनके स्वयं के अनुभव के हिसाब से है। जैसे मैंने एक ग्रंथ पढ़े थे, उनका नाम मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो उसमें क्या था, महाराज श्री ने मतलब उसमें जो ग्रंथकार थे वो ये कह रहे थे कि ये मैं जो भी बोल रहा हूँ
ये मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद बोल रहा हूँ, मतलब सुनी सुनाई कहीं कहाई बातें नहीं है कि आत्मकल्याण के लिए ये है या आत्मोपलब्धि ऐसे होती है या कि उसमें था कि सुख मतलब क्या था, पुरुषार्थ के ऊपर थी वो शास्त्री जी थे, नाम एग्जैक्टली क्या था, तो उसमें मेन ये था कि सुख की परिभाषा क्या है, तो उसमें सिद्धों के सुख की बात हो रही थी, तो उनका सुख को अल्टीमेट सुख कहते हैं। तो उसपे वो बता रहे थे कि जो भगवान ने कहा है वो इस प्रकार से कहा है, और हमको हम जो मतलब उसको, वो सिद्धांत ग्रंथ है, पहली बात तो ये समझिए, और उसमें उन्होंने एक जगह पे ये भी कहा है कि इसको बताया नहीं जा सकता, ये खुद ही मतलब ज्ञान किसी के बताने की वस्तु नहीं है, और किसी चीज से आप पढ़ के नहीं जान सकते उस चीज को, है ना, ये माध्यम है, तो उसमें मतलब उसमें और भी उन्होंने अच्छी तरीके से उसमें व्याख्यान दिया था। अब मैं उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, तो हो सकता है उसका अर्थ गलत निकले, लेकिन मतलब उसमें यही था, उसमें महाराज जी एक प्रण लेते हैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ ये मेरा अपने ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, अनुभव है। तर्क। तो भैया मतलब अगर मुझे सही से याद है तो शायद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय थे नाम उन शास्त्री जी का, और क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हैं, मतलब वो सिद्धांत ग्रंथ हैं, तो उसको मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ पढ़ने के बाद मतलब शुरुआत के 10-15 पृष्ठ तो मुझे ऐसा लगा था यार ये वही बात करते रहते हैं, वही षड्द्रव्य है, ये है, मतलब रेपिटेटिव हो रहा है। लेकिन उसके बाद 10-15 पृष्ठ पढ़ने के बाद शायद कुछ ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम हुआ, तो मैं समझ तो सकता था कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं किसी को समझा नहीं सकता था, मतलब मुझे कह रहे थे, मतलब अब ये नहीं कहूंगा कि 100% आ रही थी, लेकिन आ रही थी, लेकिन मैं उसको बता नहीं सकता हूँ कि वो कह क्या रहे थे। और उसमें जैसे कहीं कहीं लिखा था कि किसी के उपदेश से आपको नहीं होगा, किसी के बताने से नहीं होगा, किसी के पढ़ने से नहीं होगा। तो अगर उसको मतलब आप, हाँ, अगर हम उस ग्रंथ को भैया अगर वैसे पढ़े ना, तो एक तरीके से बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा हमें, मतलब लगेगा कि ये क्या ही कह रहे हैं, और फिर उसका अर्थ का अनर्थ लगाएगा। तो लेकिन जब उसको मैंने आगे आगे जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, 20-25 पृष्ठ पढ़ने के बाद फिर जैसे ही 30वां आया, तो मुझे पिक्चर कुछ कुछ क्लियर होना स्टार्ट हुई कि असल में ये किस तरीके से बोल रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, और मतलब कुछ शायद अनुभव भी हुआ कि क्या किस सुख की बात कर रहे हैं, वो सुख की पिक्चर क्या होगी, मतलब अनुभव का मतलब यहाँ पे पिक्चर क्या होगी, अभी अनुभव तो क्या ही हुआ होगा, है ना। तो आगे जब 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 वो पढ़ते गए ना भैया, तब तब वो आगे अब जो भी है ज्ञानावरणी क्रम का क्षयोक्षम से कुछ कुछ आभास सा हो गया, लेकिन अगर आप मुझसे कहो कि वो मैं बता दूं समझा दूं, तो मैं वो बता और समझा नहीं सकता। और उसमें महाराज श्री यही बात कह रहे थे कि आप बोल के नहीं बता पाओगे कि क्या है अनुभव है, आप क्या कहते हैं लिख के, मतलब
वो व्यक्त नहीं कर सकते, वो आप जान सकते हो लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते हो। जी, बिल्कुल सही। राइट। शब्द ही शब्द है, राइट। राइट। करेक्ट। राइट। करेक्ट कह रहे हो। करेक्ट। हाँ, स्टॉप कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं मतलब समय तो हो ही गया होगा। हाँ, इसको स्टॉप कर दीजिए और डिस्कशन जो भी करना है बाद में वो करते रहेंगे।